अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह के ड्रामा सीरियल्स बनते थे। जब तवज्जो गैर अल्लाह से हटकर अल्लाह पर मरकूज होती है तो बहारें आ जाती हैं। फिजिक्स को जाने बगैर मेटाफिजिक्स नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन जो अब हमारे पास बन रहा है वो ये है कि जिसमें या तो एक बच्चा छुप के किसी को नहाता हुआ देख रहा है या बच्चा कान लगा के लड़का लड़की की आवाजें सुन रहा है। कहीं शोहर बीवी को इस्तेमाल करके उसकी कमाई खा रहा है और औरतें शादी तोड़वाने और मर्द को हासिल करने के लिए जादू करवा रही हैं। कहीं बहन को अपनी ही बहन का शोहर पसंद आ जाता है और वो पैसे के लिए उसको फंसाना शुरू कर देती है। और इन ड्रामों के इस तरह के कैरेक्टर्स की वजह से हमारी सोसाइटी पे असरात कुछ इस तरह के हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन वो लड़का नहीं मुझसे मोहब्बत करता, ना वो मुझे लेकर आता है। तो इसका मुझे कोई हल बताएं। क्या उम्र है आपकी? 18 साल की इंटर की स्टूडेंट हूँ। गलत काम कहाँ किया था? घर। शौक के घर पे? हाँ। आपका क्या लगता था रिश्ते में? गलत बात क्या हुई है? दोस्तों, अगर आपने किसी कंट्री की ज़हनी बुलंदी और पस्ती का अंदाजा लगाना हो तो आप उनके ड्रामा सीरियल्स का कंटेंट देख सकते हो। आज के ड्रामा सीरियल्स का कंटेंट देख के आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी आखिर कहाँ खड़ी है। मिसाल के तौर पे तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अगर आप तुर्की के ज्यादातर ड्रामास देखते हो तो जिन बातों का मैंने अभी जिक्र किया ये बातें उन ड्रामों में देखना एक आम सी बात होगी। ठीक उसी तरह पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स के कंटेंट से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम आखिर कहाँ खड़े हैं और बिल आखिर हमें किस कुएं में धकेला जा रहा है। यहाँ इस तरह के ड्रामा सीरीज बना के हमारी आवाम को ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ दिखाना भी एक आम सी बात है। फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल आर स्टार्टिंग। ये ड्रामा सीरीज देखने वालों में ऐसे ऐसे गंदे नजरिए पैदा कर रहे हैं जो शायद आज से कुछ अरसा पहले तो किसी को पता भी नहीं थे। नाज़रीन, इस किस्म में अज़दवाजी अस्वद दरी यानी मैरिटल रेप को दिखाया गया है। अब बात सोसाइटी को बेहतर बनाने या अच्छा मैसेज डिलीवर करने तक की नहीं है, बल्कि ये टैबू टॉपिक्स को उठा के व्यूअरशिप हासिल करने की और बिजनेस और पैसा कमाने की है। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये टॉपिक्स हमारी मौजूदा नस्ल में रिश्तों की तमीज और हया को खत्म कर रहे हैं और इससे आने वाली नस्ल इन रिश्तों का एहतराम का जनाजा उठाएगी। आइए जानते हैं पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिनका अरूज रूहानी तरक्की, सकाफती समझ और समाजी ताल्लुक से हुआ और जिनका जवाल इन टैबू टॉपिक्स पर हुआ। अगर हम 90s की बात करें तो पाकिस्तान में पीटीवी चलता था और उस पर देखे जाने वाले ड्रामों का लेवल एक अलग सा था। उनको लिखने वाले राइटर में कुछ मशहूर नाम हैं, जैसा कि हसीना मोइन बेस्ट ड्रामा राइटर थी, जिनमें मशहूर ड्रामा सीरियल्स हैं तन्हाइयां, धूप किनारे और अनकही हैं। फिर इशफाक अहमद साहब हैं जिनमें मन चले का सौदा, एक मोहब्बत 100 अफसाने जैसे जबरदस्त ड्रामे लिखे। और फिर बानो कुदसिया जिन्होंने फुटपाथ की घास और राजा गिद्ध जैसे बेहतरीन किताबें लिखी। अगर आप इन राइटर्स का ड्रामा या उनकी किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऊंची इनकी थिंकिंग थी और ये लोग इन ड्रामास के जरिए आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जिसकी धूम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाद में इंडिया में भी बहुत चली गई। ये उन्हीं का बोया हुआ एक पौधा है जिसका फल आज की ये इंडस्ट्री अभी तक खा रही है, वरना इस इंडस्ट्री का भी हाल ठीक वैसा ही होता जैसा इस टाइम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हुआ। वो ड्रामा सीरियल सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं थे बल्कि उनमें एक मैसेज भी होता था जिसका असर हमारी सोसाइटी पर भी था। और तभी उस वक्त हमारा मुआशरा मजहबी, मुआशरती और इखलाकी हर लिहाज से एक ऊंचाई के सफर की तरफ गामजन था, लेकिन फिर अचानक से इसके जवाल का आगाज हो जाता है।
आप यहाँ तो ये सोच रहे होंगे कि फिलहाल के पाकिस्तानी ड्रामा तो बहुत अच्छे होते हैं और इन ड्रामास पे मिलियंस में व्यूज भी आते हैं, हत्ता कि इंडियंस भी पाकिस्तानी ड्रामास को देखते हैं और वो भी इनकी तारीफ करते हैं और इन ड्रामास को इंडियन ड्रामा से कंपेयर भी करते हैं। तो भाई कंपैरिजन हमेशा एक अच्छी चीज का एक दूसरी अच्छी चीज के साथ किया जाता है ताकि डिसाइड किया जा सके कि इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। अब इंडियन ड्रामास तो पहले ही इतने खास नहीं थे, तो आप पाकिस्तान के ड्रामास को आखिर इंडियन ड्रामा से कंपेयर ही क्यों करते हो? मेरा ये सवाल है कि क्या आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं बनता। ठीक उसी तरह पाकिस्तानी ड्रामास का भी इंडियन ड्रामा से कंपैरिजन ही नहीं बनता। इनका कंपैरिजन तो इनके अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सब अच्छा अच्छा बोलने वाला चूरन आखिर तैयार कैसे किया जाता है और आखिर ये चूरन आवाम में कैसे बेचा जाता है। 1990s में जैसे जैसे पाकिस्तान में नए चैनल्स आना शुरू हुए, जैसा कि पाकिस्तान का सबसे पहला प्राइवेट चैनल NTM था, फिर 2000 के बाद जियो, ARY, एक्सप्रेस और आज टीवी वगैरह जैसे चैनल आना शुरू हो गए। अब जाहिरी सी बात है कि जैसे जैसे ये चैनल्स की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे इनके अंदर कंपटीशन भी बढ़ता गया और फिर हुआ कुछ यूं के इस कंपटीशन के चलते आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री ने अपनी बुनियादी फाउंडेशंस को ही छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इंडिया का ही कंटेंट फॉलो करना शुरू कर दिया और उसी तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, जैसे सास बहू, खानदानी लड़ाई और रोमांस के टॉपिक्स, और काफी अरसा आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला इस तरह ही जारी रहा और किसी को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी में ये बातें और ये टॉपिक्स नॉर्मल होना शुरू हो गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मशहूर एक्टर फवाद खान का कहना है कि ऑन स्क्रीन रोमांस पहले लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया है। हमारे जो ड्रामास बन रहे हो इस किस्म का वल्गर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते। यहाँ पर 4 ऐसे एरियाज हैं जिस पर हमारे ड्रामास के टॉपिक ने सबसे ज्यादा हिट किया और इनमें से जो सबसे खतरनाक है वो है चौथा पॉइंट, सास बहू का फसाद। इन्होंने सास बहू के लड़ाई झगड़े दिखा के ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को खत्म कर दिया। पहले लोग तो साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन जब से ये ड्रामास घर घर पहुंचे लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि सास बहू की तो कभी बन ही नहीं सकती, ये कभी साथ रह ही नहीं सकते। इस माइंडसेट ने सास और बहू का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि आज की तो लड़की सास के साथ रहना ही नहीं चाहती या सास बहू के साथ। इससे हुआ क्या कि घर ही टूट गए। इन ड्रामास ने इतनी खानदानी लड़ाइयां दिखाई और ऐसी ऐसी दिखाई कि इसका असर आप खुद अपने रिश्तों में महसूस कर सकते हैं। वही खानदान के लोग जो बच्चों को छुट्टियों में ईद पे एक दूसरे के पास आते जाते थे, मोहब्बतें थी, प्यार था, एक दूसरे के लिए मुश्किल वक्त में काम आते थे, आज के दौर में कोई किसी से मिलना पसंद ही नहीं करता। हर कोई चाहता है कि हमारे पास कोई ना आए, खर्चा होगा, बोझ पड़ेगा। पिछले कई सालों से हर ड्रामे में रोमांस डाल देते हैं। रोमांस के बगैर इनका ड्रामा कंप्लीट ही नहीं होता। बेबी बाजी ड्रामा में एक बच्ची आयना आसिफ को कास्ट किया गया था। उसकी एज अगर आप सर्च करें तो मुश्किल से 16 साल बनती थी। इस ड्रामे में उसको अपने पड़ोसी से मोहब्बत थी और वो छत पर जाके उससे मुलाकातें करती थी। इतनी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल से भी कम थी, उसको ये रोल देकर आप सोसाइटी में उन छोटी बच्चियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? टीआरपी बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी की आड़ में ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाए जा रहे हैं जो इतने टैबू हैं कि इनका हमारी आवाम को पता ही नहीं चलता। जैसे एक ड्रामे में एक लड़की अपने ही मंगेतर को छोड़कर अपनी बहन के शोहर को फंसाना शुरू कर देती है क्योंकि वो अमीर है। फवाद खान के ड्रामे में छोटे बच्चों को ऐसे सीन्स दिए गए जहां वो कान लगाकर लड़की लड़के की आवाजें सुन रहे हैं या किसी को नहाते हुए देख रहे हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से चैनल की पॉपुलैरिटी और व्यूअरशिप मेजर की जाती है।
जिस चैनल की टीआरपी ज्यादा होगी उसको एड्स ज्यादा महंगे होंगे। इस टीआरपी के चक्कर में ये लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि हर वो टॉपिक उठा लेते हैं जो सोसाइटी को और भी खराब कर रही है। आजकल पाकिस्तान में जिन ड्रामा को प्रमोट करना होता है उसके लिए सेलिब्रिटीज को टीवी में बिठाया जाता है। सोशल मीडिया पे पेड पेजेस बनाए जाते हैं ताकि लोगों को लगे ये ड्रामा बहुत पॉपुलर है। अगर आप इस सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं तो अपने बच्चों को ऐसे वल्गर कंटेंट से बचाइए, क्योंकि एक बार अगर ऐसी सोच क्रिएट हो जाए तो जिंदगी भर उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, ड्रामा इंडस्ट्री का काम तो सिर्फ पैसे कमाना है, वो हरगिज इस सोसाइटी का भला नहीं सोच सकती। अगर वो ये कहते हैं कि हम तो वो दिखा रहे हैं जो सोसाइटी में इस टाइम हो रहा है, तो आप इसके पीछे हरगिज ये मत कहो कि ये सब कुछ सही है। आखिर में ये फैसला हमको करना है कि हमने अपनी जनरेशन को क्या दिखाना है, हम इस टाइम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी जनरेशन के लिए क्या ठीक है, इसका फैसला आपने खुद करना है। दोस्तों, ये मेरा एक अवेयरनेस मैसेज था। आपको ये पैगाम कैसा लगा? अगर ये पैगाम अच्छा लगा तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दीजिए इंजीनियर एहतशाम को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।